नमन एक दुकान में काम करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो किसी काम नहीं आ रही थी, इसलिए वो माँ से वहाँ एक ढाबा खोलने की कहता है। मैंने 5 साल दुकान में काम करके कुछ 60,000 रुपए जोड़े हैं और ढाबा खोलने में करीब 1 लाख रुपए लगेंगे। और इतने रुपए आएंगे कहाँ से? तुम चाहो तो चाचा से 40,000 रुपए उधार ले लें। तू तो जानता ही है तेरा चाचा कैसा है। कोई बात नहीं माँ, एक बार माँ कर देख लेते हैं। ठीक है। फिर नमन अपने चाचा से उधार मांगने जाता है। 40,000 तो बहुत होते हैं, इतने रुपए तुम लौटा पाओगे? हाँ चाचा जी, मैं आपको साल भर में ही 40,000 रुपए लौटा दूंगा। बेटा 40,000 ले रहे हो साल भर के लिए, तो ब्याज मिला के कम 50,000 तो होगा ही। ठीक है, तो फिर मैं आपको 50,000 लौटा दूंगा। चाचा नमन को 40,000 रुपए उधार दे देते हैं और नमन कुछ ही दिनों में अपनी जमीन पर एक ढाबा खोल लेता है। बस अब देखना माँ, कैसे मैं इस ढाबे को इस गांव का सबसे अच्छा ढाबा बना दूंगा। नमन का ढाबा और वहाँ का खाना सभी को पसंद आ रहा होता है और कुछ दिनों में ही उसके ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। उसकी कमाई बढ़ने लगती है, जिसे देखकर उसके चाचा को बहुत जलन होती है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये उन रुपयों से ढाबा खोलने वाला है तो मैं इसे रुपए देता ही नहीं। लेकिन अब देखना कैसे मैं इस ढाबे पर अपना हक जताता हूँ। ढाबे पर अपना हक जताने के लिए चाचा नमन से बात करने उसके ढाबे पर पहुंचता है। बस चाचा जी, आपने जो रुपए दिए थे उनमें कुछ अपने रुपए मिलाकर मैंने ये ढाबा खोल लिया है। अब जब तुमने मेरे रुपए इस ढाबे में लगाए तो इस ढाबे में मेरा भी तो हिस्सा हुआ ना? आपका हिस्सा? मैं समझा नहीं चाचा जी। इस ढाबे में सिर्फ तुम्हारा रुपया थोड़ी ना लगा है, इसमें मेरा भी रुपया लगा है ना। तो अब जितना तुम्हारा हक है इस ढाबे पर, उतना ही मेरा भी। नहीं चाचा जी, माना मैंने आपसे उधार लिया है, लेकिन मैं इस ढाबे में आपको हिस्सा नहीं दूंगा। अच्छा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। ढाबे में अपना हिस्सा लेने के लिए चाचा नमन की माँ से बात करने जाता है। देखिए, रुपए तो मैंने लगाए हैं और मेरे रुपयों के बिना ये ढाबा खुलता ही नहीं, तो इस हिसाब से ढाबे में मेरा हिस्सा तो हुआ ना। तो जो रुपए आपने दिए हैं वो रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले हिस्सा थोड़ी ना दे दिया जाएगा। अब ये तो आप लोग गलत कर रहे हैं। अब जैसा भी आप सोचो, लेकिन ढाबे में आपको हिस्सा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर मुझे मेरे रुपए वापस कर दीजिए। अब अचानक से कैसे मैं आपके रुपए वापस कर दूं? वो मैं नहीं जानता, मुझे तो कल तक मेरे रुपए लौटा दीजिएगा। अगले दिन रुपए वापस लेने की बात करके चाचा लौट जाता है और ये बात नमन और उसकी माँ को परेशान कर जाती है। मैं तुझसे कहती थी कि तेरा चाचा हमारी मदद करना नहीं चाहता। वैसे भी वो तो बस अपने बारे में सोचता है। मुझे क्या पता माँ की चाचा ऐसा कर जाएंगे। और फिलहाल तो मैं ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि चाचा को कल तक रुपए कैसे वापस करें हम। नमन सारी रात चिंता में बिता देता है कि वो रुपए कैसे वापस करे। अगली सुबह जब वो ढाबे पर जा रहा होता है। तूने सोचा कैसे रुपए लौटाएंगे? पता नहीं माँ, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इतनी सारी मेहनत खराब हो गई हो, कहीं मुझे ढाबा बंद ना करना पड़े। तभी माँ नमन को अपनी पहनी हुई 2 अंगूठियां उतार कर दे देती है। ये ले, इन्हें जाकर गिरवी रखा। लेकिन माँ, ये अंगूठियाँ तो बहुत पुरानी हैं और पिताजी ने खास तुम्हें दी थी। हाँ, सही बात है, लेकिन इस समय तो ये ढाबा भी बहुत खास है। ये तो तेरे पिता की खरीदी हुई जमीन पर है और इसे बनाया भी तूने है, इसीलिए इसमें तो 2 खास बातें हैं ना। माँ की ये बात नमन को थोड़ा भावुक कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तू रो क्यों रहा है? बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तूने बिना किसी की मदद के ही ढाबा खोल लिया। वो सुनहार पर जाकर माँ की अंगूठियां गिरवी रखाता है। ये पुराना और अच्छा सोना लग रहा है, इसलिए अच्छे दाम दे देता हूँ। दोनों अंगूठियों के मैं तुम्हें 45,000 रुपए तक दे देता हूँ। नमन सुनहार से 45,000 रुपए ले आता है और ढाबे पर काम करने लगता है। तभी उसका चाचा ढाबे पर उसके रुपए मांगने आ जाता है। उसे लगता है कि आज नमन रुपए नहीं दे पाएगा। लाओ, जो रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए थे वो वापस कर दो बेटा। ये लीजिए, आपके 40,000 रुपए। तुम्हारे पास ये रुपए कहाँ से आए? जहाँ से भी आए हो चाचा, लेकिन आज मैंने एक बात तो जान ली है कि अब आपसे मैं कभी कोई मदद नहीं लूँगा। फिर चाचा वहाँ से लौट जाता है
और नमन अपना ढाबा चलाने लगता है। लेकिन उसका चाचा इस बात पर बड़ा खुंदस खाया बैठा होता है। ये चालाकी तो उल्टी पड़ गई। सोचा था कि रुपए वापस मांगने पर ये लड़का मुझे ढाबे में हिस्सा दे देगा, मगर इसने तो सारे रुपए लौटा दिए। लेकिन अब तो मैं इसका ढाबा बंद करवा कर रहूंगा। और फिर नमन अपना ढाबा चलाने में मग्न हो जाता है। उसके ढाबे के खाने की तारीफ दूर दूर तक होने लगी थी और उसके यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसके यहाँ एक फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाता है। चलो बंद करो ये ढाबा। क्या हो गया साहब, आप मेरा ढाबा बंद करने को क्यों कह रहे हैं? मुझे इस बात की खबर मिली है कि तुम खराब खाना लोगों को खिला रहे हो। किसने कहा आपसे ऐसा? मेरे यहाँ सब अच्छा और ताज़ा खाना ही मिलता है, बल्कि हम तो रोज सुबह ही ताज़ी सब्जियां लेकर आते हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारे खाने की जांच कर लूं। वो आदमी नमन के ढाबे का बना हुआ खाना खाकर देखता है और फिर वहां बैठे सभी लोगों से उस खाने की बुराई करता है। ऐसा घटिया खाना खिलाते हो तुम लोगों को। सस्ते के चक्कर में क्या खा रहे हैं आप लोग? अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है आप लोगों को। और तुम ये ढाबा आज ही अभी बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उस आदमी के आगे नमन कुछ नहीं बोल पाता और आखिरकार अपना ढाबा बंद कर देता है, जिससे नमन और उसकी माँ दोनों परेशान होते हैं। माँ, अब तो मैं ढाबा छोड़कर कोई और काम खोल लेता हूँ। लेकिन बेटा, अब रुपए कहाँ से आएंगे? सारे रुपए तो ढाबे में लगा दिए ना हमने। तो फिर मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। नमन बड़ा दुखी होता है और काम ढूंढने लगता है। लेकिन फिर 3 दिन बाद ही उसके ढाबे पर एक आदमी आता है, जो कि ढाबे को बंद देखकर थोड़ा चौंक जाता है। लोग तो कह रहे थे ये ढाबा बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन ये तो बंद है। आसपास पूछकर देखता हूँ। वो आदमी पास की एक दुकान में पता करता है। ढाबा तो बहुत अच्छा चलता था साहब। मैं खुद रोज वहाँ पर दोपहर का खाना खाता था। लेकिन एक दिन एक साहब आए और उन्होंने ढाबा बंद करवा दिया। क्यों? वो बोले ढाबे का खाना अच्छा नहीं है। अब वो आदमी नमन से मिलने उसके घर जाता है। तुमने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? वो फूड इंस्पेक्शन वाले अफसर आए थे, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ढाबा बंद करने की कह दी। यहाँ का फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर तो मैं हूँ, फिर तुम्हारे यहाँ कौन आया था? फूड इंस्पेक्शन वाले अफसर आप हैं? हाँ, और इसलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ खाने की जांच करने आया था। अब मैं तो जानता नहीं साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि वो अफसर है तो मैंने मान लिया। खैर, तुम परेशान मत हो और फिर से अपना ढाबा खोल लो। और सुनो, ये लो मेरा नंबर। अगर कोई भी तुम्हारे यहाँ आता है खाने की जांच करने के लिए तो मुझे तुरंत फोन कर देना। मैं यहाँ थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। नमन खुश हो जाता है और फिर अगले ही दिन वो अपना ढाबा खोल लेता है। भगवान की कृपा है जो सारी समस्या खत्म हो गई और मेरा ढाबा फिर से खुल गया। नमन का ढाबा फिर से खुल जाने पर उसका चाचा जलन महसूस करता है। समझ नहीं आता इस लड़के का क्या करूं मैं। जैसे तैसे मैंने चालाकी करके इसका ढाबा बंद करवाया था, लेकिन उसने फिर से खोल लिया। लगता है इस बार कुछ खास ही करना पड़ेगा मुझे। और फिर चाचा कुछ लोगों से बात करता है। पिछली बार तुम फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बन के गए थे, तब उसने ढाबा बंद कर दिया था, लेकिन उसने फिर से ढाबा खोल दिया। इसलिए इस बार तुम अपने साथ 2 लोग भी लेकर जाना। आप चिंता मत करो, इस बार मैं 2 आदमी लेकर जाऊंगा ताकि फिर से वो कभी ढाबा ना खोल सके। अब वो आदमी नकली फूड ऑफिसर बनकर 2 और आदमियों के साथ फिर से नमन के ढाबे पर पहुंच जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना ये ढाबा बंद कर दो। लेकिन अगर मैं ढाबा बंद कर दूंगा तो करूंगा क्या? वो तू सोच। आप इतना गुस्सा मत कीजिए और ये लीजिए, पहले खाना खाकर देख लीजिए। नहीं, हमें कोई खाना नहीं खाना है। आप एक बार खाना खाकर तो देखिए, हमने इस बार खाना और अच्छा बनाया है। और तुरंत ही उन तीनों के लिए एक टेबल पर खाना लगा दिया जाता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में ही वहाँ वो असली फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर 2 पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। तो आप ही हैं वो जो नकली फूड ऑफिसर बनकर ढाबा बंद करने की कह गए थे? हाँ, हम भी फूड इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अच्छा, तो फिर आईडी दिखाइए। बस अब उन तीनों की हवा निकल जाती है। नहीं साहब। तो फिर नकली फूड ऑफिसर बनकर क्यों घूम रहा है? और फिर वो आदमी नमन के चाचा की सारी चाल बता देता है, जिसके बाद सभी उसके चाचा के घर पहुंच जाते हैं और पुलिस चाचा के साथ साथ
उस नकली फूड ऑफिसर को भी जेल में डाल देती है। घर पहुंचकर ये सारी बात नमन अपनी माँ को बताता है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। अच्छा हुआ माँ जो पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। हाँ, लेकिन बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों माँ? बस तो मुझे पुलिस स्टेशन ले चल। नमन माँ को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके चाचा को छुड़वा लेती है, जिसके बाद उसके चाचा को अपनी गलती पर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। कितना गलत था मैं जो आप लोगों के साथ बुरा कर रहा था, लेकिन इस सब के बाद भी आपने मेरे साथ बुरा नहीं किया, बल्कि मुझे जेल से छुड़वाकर मेरा अच्छा ही किया। हम तो सबका अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। बस यहीं से चाचा का व्यवहार बदल जाता है। नमन का ढाबा अच्छा चलने लगता है और उसकी माँ भी एक अच्छा जीवन जीने लगती है।